चलिए अब सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता मृत्युंजय के पास, जो बॉम्बे हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, आज क्या कुछ हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट में? पूरे सिलसिलेवार तरीके से आप बताइए आज की सुनवाई के बारे में। बिल्कुल, देखिए सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आर्यन खान के जमानत अर्जी पर सुनवाई कब होगी। एक लंबे इंतजार के बाद 4:15 पर मुकुल रोहतगी जब खड़े हुए, तब कोर्ट में जो आर्टिकल नंबर है, मैटर नंबर है 57, जो कि आर्यन खान का मामला था जमानत अर्जी की, उसकी सुनवाई शुरू हुई। जो मुकुल रोहतगी ने आज जो पूरी जिरह की, उससे मैं सारांश अगर उसका मैं बताना चाहूँ तो मुख्य बातें उन्होंने क्या कही। मुकुल रोहतगी ने ये कहा कि जो हमारा क्लाइंट है 23 साल का है, ये कैलिफोर्निया में पढ़ा हुआ है और मार्च 2020 को भारत आया था। इसके पास से ना तो कोई ड्रग्स बरामद हुआ है, ना ही इसने ड्रग्स का कंजम्पशन किया है और सबसे महत्वपूर्ण, ना ही इसका मेडिकल टेस्ट हुआ है। शॉर्ट और सिंपल में उन्होंने ये कहा कि मेरे क्लाइंट के पास से, यानी आर्यन खान, ना तो किसी प्रकार का उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है, ना किसी प्रकार के खरीद फरोख्त में शामिल है। साथ ही साथ ये भी कहा कि अरबाज मर्चेंट के पास ड्रग्स मिला है। अरबाज मर्चेंट मेरा कोई नौकर नहीं है कि जिस पर मेरा कोई अधिकार है, यानी उस व्यक्ति के पास अगर कुछ मिलता है तो उसका जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूं, ये सवाल उठाया मुकुल रोहतगी ने। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैट जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, उस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये अचित नाम के एक लड़के के साथ में चैट है, जो कि कॉलेज पढ़ने वाला लड़का है। इस मामले में वो भी गिरफ्तार हुआ है, जिसे पेडलर कहा गया है। अचित कुमार के साथ पोकर नाम के जो गेम है, ऑनलाइन गेम है, उसके संदर्भ में बातचीत हुई है, चैट हुआ है। ये एक आज पूरे कोर्ट में प्रक्रिया चली और इसके बाद में जब मामला आया आर्टिकल मैटर नंबर 59 का, जो कि मुनमुन धमेचा का है, उसकी सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद ये तय हुआ कि आज का समय खत्म हो चुका है, कल इस मामले को जहां खत्म हो रहा है यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण है, जो बड़ी खबर है, 20 लोगों को इस ड्रग्स केस मामले में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि आज ही के समय, जब एक समय आर्यन खान का मामला चल रहा था, 2 आरोपियों को जमानत मिल गई है। ये 2 आरोपी कौन है जिनको जमानत मिल गई, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सूरज है। सूरज, बताएं, 2 आरोपी, चूंकि एनसीबी का ये कॉन्स्पिरेसी है, सब एक साथ है, एक समूह है, तो ये 2 को बेल कैसे मिल गया? कौन है ये 2? जी, इसमें से जो पहला आरोपी है मनीष राजगरिया, उसे जमानत मिल गई है। वो एक बड़ा बिजनेसमैन है और बताया जाता है कि वो अपने ट्रिप पर थे और गोवा से मुंबई आ रहे थे, उस वक्त उन्हें पकड़ा। एनसीबी ने अपने पंचनामा में लिखा है कि इनके पास से कुछ नहीं मिला, लेकिन बताया जाता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड, जो उनके वकील हैं अजय दुबे, उनसे बात हुई, एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें ड्रग्स लाकर दिया कि देखिए ये यहाँ पे गिरा हुआ मिला है। इसके बाद मनीष को उसमें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आज कोर्ट ने ये माना कि मनीष का शायद से रोल नहीं हो सकता है, इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। कौन है दूसरा एक और पैसेंजर है जिस पर किसी भी तरह का पोजीशन नहीं मिला था, ना कि कंजम्पशन था, उसे गिरफ्तार किया गया था। और जितने भी आरोपी हैं, हर आरोपियों को 29 के तहत बुक किया गया था, हर एक को कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा दिखाया गया था। लेकिन ये जो 2 लोगों की जमानत है, इससे ये बात, अब ये इनके एडवोकेट्स कह रहे हैं कि ये सारी चीजें अलग अलग है। देखिए कितनी बड़ी बात है, एनसीबी अब तक ये दावा करते आई थी कि ये कॉन्स्पिरेसी है। इस मामले में 20 लोग गिरफ्तार हुए, इनको एक साजिश के तहत देखना है, लेकिन अब इस मामले में 2 लोगों को जमानत मिल गई है। तो अब देखना होगा कि कल जब बॉम्बे हाईकोर्ट में ये जहां से आज सुनवाई खत्म हुई है और इस सुनवाई आगे की प्रक्रिया बढ़ती है तो क्या होगा। पर निश्चित तौर पर एनसीबी के लिए सेटबैक है, जब एनसीबी पुरजोर तरीके से दावा कर रही है कि कॉन्स्पिरेसी है, उसके बावजूद 2 लोगों को, जिन पर धारा 29 एनडीपीएस एक्ट लगा हुआ है, उनको जमानत मिल गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।